चेयरमैन पीटीआई रिहा होते नहीं नजर आ रहे अगर कल सुप्रीम कोर्ट इन केस उनकी जमानत ले भी ले और रिहाई का हुक्म भी दे दे। क्योंकि अभी मैं देख रहा था वो किसी ने वो शेयर किया है ट्विटर पे, वो एक्स जो है ट्विटर जो हुआ करता था कभी, कि जी वो 9 मई के उसमें वाकये में इमरान खान को अटक जेल से गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगर रिहाई भी मिल गई। वो तो चीज समझ आ रही है। हाँ, वो लाहौर से ही अदालत ने फैसला दिया आज। और ये हमने आपसे पहले भी कहा था कि वो रिहाई तो नजर नहीं आ रही, वो रिलीफ बज़ाहिर मिल भी जाए तो उसका फायदा नहीं होगा। वो जज साहब जो दे गए फैसला उनका कसूर ही नहीं है। वो बेचारे ने लंदन जाना था, वो क्या करता? वो लंदन जाने से पहले वो केस निपटाना था, उसने निपटा दिया, इसलिए उसको आप कसूरवार करार दे ही नहीं सकती क्योंकि इंसाफ के उसूलों पे सारा कुछ हो रहा है। आज मैं वो देख रहा था जस्टिस फाइज ईसा साहब जो अल्लाह के फजल से हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे, वो जड़ामाला भी गए थे और वो जो हम समझ रहे थे कि जुडिशियल एक्टिविज्म शायद उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया इस मुल्क को, वो आज किसी तकरीब में कह रहे थे कि जर्नलिस्ट को कमेंट्स कम देने चाहिए। अच्छा, ये हमने हमेशा सुना था जजों के बारे में कि उनके फैसले बोलने चाहिए, उनको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से फैसले कम बोलते हैं, जज ज्यादा बोलते हैं। और हमें नजर भी आ रहा है वो ज्यादा बोलने की वजह से वो जो तरक्की हुई है हमारी इंसाफ के वो तराजू में, तो वो उसी की वजह से बुनियादी तौर पे हो रहा है ना कि वो बस रिमार्क्स देते जाओ, उसके बाद फैसला कुछ और आ रहा होता है। बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ही लग रहा है। अब हम इसको ये कहें कि जी वो किसी लीडर की शायद मोहब्बत में हो रहा है, इसको एक दूसरा एंगल भी है इसका कि सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि ये ज्यादती हो रही है कि एक केस में फौरी सजा दे दी गई बगैर उसको पूरा उनको ट्रायल करके सजा देनी चाहिए थी, फौरी दे दी गई। तो ये भी तो हो सकता है ना सुप्रीम कोर्ट ये सोच रही हो कि ये ज्यादती हुई है, एक मुल्जिम के साथ नहीं होना चाहिए था, इसलिए उसको रिलीफ मिलना चाहिए। बहरहाल अभी कुछ भी कहना का प्लस वक्त होगा। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, कल गालिबन शायद आप फिर नहीं बात कर रही हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया तो वो जजेस जाहिर है उन पर तहफुजात हुए। अब जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक जज ने फैसला किया, उनके खिलाफ बातें शुरू हो गई। तो ये जो हम अपनी मर्जी की इंसाफ लेना चाहते हैं, खासतौर पर बड़े लोग, हम तो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो सबसे बड़ा इदारा है इंसाफ देने वाला, उसी पर ही तहफुजात हैं? तो किस तरफ ये मामला जा रहे हैं? ये आपने खुद को तो छोड़ ही रहे ना, आपको इंसाफ तो मिलना ही नहीं है ना, आप जो मर्जी कर रहे हैं, आपने इंसाफ कहाँ से लेना है? उसकी वजह ये है कि वो आपको पता ही जो हालात है हमारे उसमें अदलिया में जो हो रहा होता है, ये बड़े लोगों का ही तो इशू है कि वो फैसला जो उनके हक में है वो बड़ा अच्छा फैसला होता है, उससे बेहतरीन फैसला तारीख में हो ही नहीं सकता। जो उनके खिलाफ होता है वो फैसला ठीक हो ही नहीं सकता, वो जज भी बाइस्ड होते हैं। इसमें उन शख्सियात का भी इतना कसूर नहीं है, दुआ सच्ची बात है। ये हमारे निज़ाम इंसाफ ने खुद को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि वो जो भी फैसला देंगे उस पर तनकीद जरूर होनी है, उस पर शकूक का इजहार जरूर होना है, वो फैसला लोग तस्लीम नहीं करते जो मर्जी हो जाए। क्योंकि देखिए इंसाफ नजर आ रहा हो ना कि इंसाफ हो रहा है और आइन और कानून के मुताबिक चीजें चल रही हैं, फैसले हो रहे हैं, फिर किसी को एतराज का मौका नहीं मिलता। एतराज का मौका उसी वक्त मिलता है जब जज इंसाफ के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे होते। वो आंखों में पट्टी तो पहले ही बंधी हुई थी, मुझे लगता है कि शायद कानों में भी कोई और ही मसला हुआ। बिल्कुल, और ये वो सबसे बड़ा इदारा है जहाँ पर हर इंसान को लगता है कि यहाँ पर हमें सब जो भी फैसला होगा वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन होगा, मगर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी सवालिया निशान मौजूद हैं। इलियास साहब, आपको क्या लगता है, इंसाफ मिलेगा चेयरमैन तहरीक इंसाफ को? तोशाखाना केस में रिलीफ मिल पाएगा उनको? जी, उनको ये तोशाखाना केस में तो जाहिर है इस केस में तो इनको रिलीफ मिलना चाहिए था, लेकिन अब जो दूसरे केसेस हैं जिनमें इनकी जमानतें खारिज हो गई हैं और जो है दूसरे मसला है कि 9 मई वाले वाक़या के, तो उसमें अगर उनको फिर गिरफ्तार कर लेते हैं, इस केस में तो मैं जैसे सूरत हाल दिखाई दे रही है, जिस तरह बातचीत हो रही है कि इसमें रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। जाहिर है इस केस की हियरिंग होती है, अब जो इसकी समाअत शुरू होगी, इस पर जो क्या कहते हैं इसका
जो डे टू डे जो हेयरिंग होती है, इस पर उन पर जो मसले हैं उसमें तो कोई ना कोई रिलीफ मिल जाता है। जाहिर है इनको पहले भी रिलीफ मिला कई केसों में। आपने देखा होगा लाहौर हाई कोर्ट में रोजाना आते थे अपनी डेट एक्सटेंशन करवाने के लिए, समाअत होती थी इनकी, तो उसमें तो चल रहा था ये केस में। अब ये केस में फंस गए तो अब देखें इन पर मजीद जो केसेस हैं उनमें इनकी जमानतें खारिज हो गई हैं। तो जाहिर है इसी तरह तोशे खाना के केस में अगर ये रिलीफ मिल भी जाता है, लेकिन अब ये दूसरे केसों में नहीं आ सकेंगे। इसी तरह जो दूसरे हैं, अब 9 मई के वाकया की, अब जाहिर है फिर साइफर के केस का है, तो जाहिर है एक के बाद दूसरा केस इनके इंतज़ार में खड़ा है। इसके लिए एक लंबी जंग जो ये पहले लड़ना शुरू की थी और इसमें उसका जो फिर इंतज़ार था अब ये शुरू हो गई है। अब इन केसेस में तो इनको यानी कि देखना पड़ेगा, इनको अपना इंसाफ लेने के लिए लड़ना पड़ेगा। जाहिर है इनके वकील भी कह रहे थे कि जी एकदम ही इनको जो केसेस में फंसा दिया गया, तो जाहिर है ये तमाम जो सूरत हाल है इसमें खान साहब को भी देखना चाहिए पड़ेगा कि ये केसेस लड़ने के लिए अपनी दलाइल पेश करने पड़ेंगे जो इनके खिलाफ तोशे खाने के जो आए। इतना बड़ा केस तो नहीं जो इसमें फिर दूसरे पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं, उनको भी फिर बराबर का करना चाहिए था। तो ये तमाम जो सूरत हाल है इसमें देखें, इस केस में तो रिलीफ मिलेगा लेकिन दूसरों केसों में रिलीफ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इसमें ऐसे ही मसला चलेगा इनके साथ। चलें जी, ठीक है जी, अभी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर ब्रेक हो जाएंगे तो हमारा तीसरा सवाल, निगरान हुकूमत ने भी आवाम को बिजली के झटके लगा दिए, क्या आवाम को महंगाई से कोई रिलीफ मिल सकेगा या नहीं, इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ये इजाफा साल 2022-23 की चौथी समाही एडजस्टमेंट के मद में किया जाएगा, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर भी 6 रुपये महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर का नर्ख 312 रुपये हो गया है। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। हाफिज ताहिर साहब, आपसे मैं आगाज़ करूंगी, चूँकि पहले हम बात कर रहे थे तोशा खाने डॉलर भी 6 रुपये महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर का नर्ख 312 रुपये हो गया है। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। हाफिज ताहिर साहब, आपसे मैं आगाज़ करूंगी, चूँकि पहले हम बात कर रहे थे तोशा खाना केस के मामले पर कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा या नहीं, इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। और जो अब हमारा सवाल है, आपको लगता है निगरान हुकूमत ने भी जाहिर है आवाम को बिजली के झटके लगा दिए हैं, तो ये जो महंगाई का तूफान है ये कभी खत्म होगा, आम आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा? देखिए, पहली बात यह है कि तोशा खाना केस का फैसला जिस जल्दी में दिया गया था, तो उस दिन भी मैंने कहा था कि ये ज्यादा देर नहीं ठहरेगा। अब तो आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया कि बहुत जल्दी थी जज साहब को, दूसरे जज ने भी कह दिया, तो मुझे लगता है कि ये तो खत्म हो जाएगा और ये दोबारा इसके या रिव्यू या जो भी है, बहरहाल कल इसको कुछ ना कुछ इसका जो है इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा। कौम को कब रिलीफ मिलेगा? ये कौम अपने अल्लाह से माफी मांगे, अपने हालात, अपनी करतूतें हम ठीक करें। पर कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है कि एक ऐसी बस्ती थी जो बड़ी अमन वाली थी, इत्मीनान वाली थी, फिर उन्होंने अल्लाह की नाशुक्री की। आज हम सारे, खा वो बड़े हैं, खा वो छोटे हैं, खा वो रेडी वाला है, खा वो वजीर आजम है, सभी एक ही डगर पे चले हुए हैं। तो उसके नतीजे में अब ये सख्ती अल्लाह की तरफ से जो आई है, और उसमें फिर हमारे माजी में आप सिर्फ कौमी असम्बली